जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 20 फरवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 20 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 20 फरवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, 20 फरवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब एंड 20 फरवरी के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को यहीं पर क्लियरिफाई कर लेती हूँ। ओके, चलिए जी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है वीनस का कार्ड, लेडी वीनस। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब यह है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को डाउनलोड्स मिल रहे हैं एंड आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स को लेके, एंजल्स को लेके, स्पिरिट्स को लेके बढ़ रही है या अपने लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके बढ़ रही है। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन। यस, वही चीज़ है कि आप लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है। या तो ये सच्चाई आ चुकी है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, या तो आपको ये पता चल गया है कि यूनिवर्स टैरो रीडिंग्स, मतलब अगर आप टैरो में आ चुके हैं तो समझ जाइए कि बहुत सारी यूनिवर्स की सच्चाइयाँ आपके सामने आ चुकी हैं एंड कनेक्शन की सच्चाई भी आपको पता चल चुकी है। आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या पर्पस था, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को पता चल चुकी हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 5, 4, 6। ओके, 46, 45 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों की, या अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, सॉरी 66 आपको दिख रहा हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ही आ चुका है, सेहरा बांध के आ रहे हैं आपके पार्टनर। मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज का प्रपोजल आया हो सकता है, या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके लवर, अगर आपके करंट लवर हैं तो फिर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, देखिए ये बेसिकली आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनकी लाइफ में कलर्स, होप, पॉजिटिविटी सब कुछ आप ही को लेकर आता है। एंड अगर इन्होंने पास्ट में आपको ईगो शो किया था, कुछ गलत किया था, तो ये आपसे फॉरगिवनेस भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये कनेक्शन किस तरह का है, आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हो। तो यहाँ पे जो डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया था वो आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इनको अब बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है, जिस वजह से ये आपसे मैरिज करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके, शादी करने आ रहे हैं आपसे। यस, आप लोग अपनी पावर में बैठे हुए हैं एंड अब आपके पार्टनर, यस, अगर पहले ये आपको इस पोजीशन में देख रहे थे कि आप लोग झुकने को तैयार नहीं हैं, आप लोग अपनी पावर में आ चुके हैं एंड अब आप लोग अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो ये पहले आपको काफ़ी इगोइस्ट या प्राउडी नेचर का समझ रहे थे, बट अब इनको फील हो रहा है कि वाकई में गलती इनकी थी, क्योंकि यूनिवर्स की साइड से इनको कुछ ऐसे डाउनलोड्स दिए गए हैं जिस वजह से ये समझ चुके हैं कि आप अपनी जगह सही हो, गलती इनकी थी। इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं एंड इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया है, जिस वजह से, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है तो भी आप लेसन लर्न करके अब अपनी वैल्यू को समझ चुके हैं। तो ये जान गए हैं कि अब आप झुकेंगे नहीं, तो बेटर ये है कि अपनी गलती मान करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाए। अब देखिए वही कार्ड आ गया यहाँ पर, ईगो फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में। यस, एंड इस ईगो फाइट में इनके अंदर पहले बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इनको लगता था कि आप प्राउड नेचर के हैं, आप बहुत स्टबर्न हैं, ये आपको गलत समझते थे, बट अब इनके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है एंड ये आपसे ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी चेस्ट पे बहुत वेट है।
बहुत ज़्यादा लोडेड फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि जब तक ये आपसे आपके फेस टू फेस आकर अपने दिल की सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर देते हैं, तब तक इनको चैन नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बस ये इतना चाहते हैं कि आप उस टाइम पर इनसे गुस्सा ना हो, क्योंकि अगर आपने बीच में इनको स्टॉप कर दिया या आपने कुछ ऐसा शो किया कि इनको इंसल्टेड फील हुआ, तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग अपने काम को लेके बेसिकली आप लोग पर्सन ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आप लोग बहुत लव करते हैं, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये बात सही है कि आप लोगों को अथॉरिटी में रहना आता है। आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। आप लोग यस आप लोग लीडर हैं, मतलब लीडर नहीं है लेकिन लीडिंग पोजीशन पे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं। एंड आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग काम के टाइम पर सिर्फ काम करना पसंद करते हैं, लेकिन जब किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट हों, चाहे वो आपके अंडर में वर्कर हों, आप उनकी हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। एंड मतलब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने बैलेंस हैं। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस की कमी भी नहीं है, पैशन की कमी भी नहीं है, तो नो डाउट आप लोग सक्सेसफुल होंगे। यस आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आ गया है। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग आजकल अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपको फील हो रहा है जैसे आप लोग उतना अर्न नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर में डिससेटिस्फेक्शन दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका नेचर हो सकता है कि आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आपके अंदर सेल्फ सैबोटेजिंग नेचर हो सकता है कि आप हमेशा खुद में कमियां निकालते रहते हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। वैसे भी आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो एक दो चीज़ें खराब होना तो बनता है ओके, लेकिन आप लोग अगर उस पर काम कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपसे इस कदर लव करते हैं कि ये आपको किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप इनके लिए बिल्कुल जान से ज़्यादा प्यारे हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा का कार्ड आ चुका है, डिवोशन। इनका प्यार अब आपके लिए डिवोशन में बन चुका है। मतलब ये रिश्ता, वही मैंने क्या कहा था कि ये इस रिलेशनशिप को समझ चुके हैं। अब इनको ऐसा लगता है जैसे ये प्यार नहीं बल्कि ये भक्ति बन, भक्ति नॉट इन दैट सेंस कि आप लोग कोई भगवान हो गए हैं, बट इनके लिए प्यार ही पूजा है, जैसे कहा जाता है वैसे इनके लिए हो चुका है कि आप अगर मिल जाओ तो फिर इनको लगेगा कि अब कोई दुआ या मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं है। यस ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ट्विन फ्लेम सोलमेट होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड हो सकता है क्योंकि कृष्ण जी का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर मैरिड हों किसी के साथ, बट इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। यस आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है, जब से इनको इस रिलेशनशिप की सच्चाई मालूम पड़ी है, तब से इनको लग रहा है कि जैसे ईश्वर ने इनका साथ दिया है। ईश्वर इनका साथ देंगे अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं या आपसे ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, तो यूनिवर्स इनका इनका साथ दे रहा है। ओके यस इन्होंने पास्ट में किसी और से मैरिज कर ली थी जबकि आप इनकी लाइफ में थे, बट ये उसके साथ मैरिज करके भी कभी भी आपको भुला नहीं पाए, क्योंकि इनका लव सिर्फ आपके लिए था। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए थे। एंड वो इनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या वो डेस्टिनी में रिटर्न था कि इसी तरीके से आप लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। इन्होंने आपके साथ क्यों नहीं, यस या तो इन्होंने आपको मतलब इनके अंदर खुद में अंडर कॉन्फिडेंट ये हो सकते हैं, या ये खुद को आपके लायक नहीं समझते थे, बट अब जब से इनकी साइकिक पावर्स डेवलप हुई हैं, ओके इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, तब से इनको सारी सच्चाई सामने आ गई है। एंड इन्होंने पास्ट में अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था। इनकी इंट्यूशन हमेशा से इनको आपके लिए गाइड करती थी, लेकिन इन्होंने किसी के कहने की वजह से या अपने दिमाग को यूज़ ना करने की वजह से किसी और से मैरिज की थी, कनेक्शन बनाया था।
तो अब ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, सितारों में लिखा हुआ है, जिस वजह से ये कनेक्शन को इग्नोर कभी कर ही नहीं सकते हैं। यस, ये देखिए आ गए एम्परर। शुगर डैडी हो सकते हैं, शुगर मॉम हो सकती हैं, फैमिली बाल बच्चों वाले हो सकते हैं, बट इनको लव सिर्फ आप ही से है। पहले काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न, इगोइस्ट, ये सारी चीज़ें इनके अंदर थीं, बट जब से इस कनेक्शन में आए हैं एंड धीमे धीमे करके जब इस कनेक्शन की रियलिटी को समझा है, तब से ये जो है इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। यस, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। यस, ये बाय नेचर ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, अपनी फैमिली में इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं। ओके, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब सही टाइम आ चुका है इस रिलेशनशिप के लिए चार्ज लेने का, अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ओके, तो इसी वजह से जो ये मतलब इनको लग रहा है कि अब वही टाइम है, राइट टाइम, जब जो कहा जाए उसे करके दिखाया जाए। ओके, तो ये अब जो है बिल्कुल फुल ऑन। देखिए, अगर किसी को स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल चुकी हो तो फिर उसका रास्ता आसान हो जाता है, पहले बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि इनको डाउनलोड्स बहुत सारे मिल रहे हैं, एंड यहाँ पर आ चुका है इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो इनको पता चल गया है कि अब ये सही टाइम है आपको अप्रोच करने का, चार्ज लेने का। तो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके कनेक्शन में, एंड आप लोगों का ये रिलेशन बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस रहने वाला है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।